जिसको जो करना है वो तो कर ही रहा। मतलब क्या है तुम्हारा? ज़ारा, ये सब कुछ किया कराया उस ज़ारा का है। पहले उसने रिजवान को जेल से निकलवाया और अभी उसे खुद गिरफ्तार भी करवा दिया। साफ साफ पता चल रहा है अब्बू वो बदला ले रही है। अल्लाह जाने उसके मन में है क्या। अरे क्या? ये क्या हो गया? ये लाइट क्यों ब्लिंक कर रही है? हमें गाड़ी वहां रोकना पड़ेगा। ज़रा तुम जरा गाड़ी में बैठो, सिर्फ 2 मिनट के लिए, हम अभी आते हैं। कितने के दिए? आपके लिए फ्री है। हमारे लिए फ्री क्यों? बच्ची बोल रही है फ्री, तो सवाल क्यों कर रही है? ले लो। नहीं नहीं, हम फ्री में नहीं लेंगे। मम्मी कहती है सुंदर लोगों से पैसे नहीं लेते। नहीं बच्चा, पैसे अम्मी देंगे। बिल्कुल सही कहती है। अरे ले लो, बेचारी बच्ची दे रही है तो क्या, बच्चे का दिल नहीं, हम तोड़ोगी पैसे तुम? देंगे, रुको। हाँ हाँ रुको रुको, बेटा तुम्हारी अम्मी बिल्कुल सही कहती है। अरे अरे बच्ची सुनो तो। अरे अरे तुमने आंख मारी उस बच्ची को। क्या? तुम्हें आंख मारनी आती है? हम आलिम है, शरीफ आलिम है, ये सब आंख वाँख मारना नहीं आता। नहीं, एक सेकंड, आंख मारना आता है। दिखाओ। क्या? कबीर, उस आदमी ने बोर्ड पकड़ा था और उस पे लिखा था क्या? ज़ारा माय लाइफ। क्या? हाँ, हमें समझ नहीं आ रहा कि आज दुनिया को हम पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। दुनिया हमेशा अच्छे लोगों से प्यार करती है ज़ारा। इजहार आज कर रही। ए, ज़ारा, हम गाड़ी चला रहे। कभी अरे मार रही क्यों हो? चलो चलो। यहाँ तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? डिनर के लिए। कपड़े नहीं खाना हमें? क्या? मतलब यहाँ क्यों? नहीं, डिनर पे जा रहे तो हम सोचे तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस ले आएं। नहीं, हमें नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? तुम तो वैसे भी दुबई जा ही रहे हो ना, तो फिर एक डिनर के लिए क्या नई ड्रेस लेना? बहुत ड्रेसेस है, पहन लेंगे कुछ भी। बहुत सवाल करती हो तुम। हम नहीं जाएंगे। चलो चलो आओ। ज़ारा, वो वाले देखो, अच्छे ना? हेलो, सलाम वालेकुम कबीर अहमद साहब। बहुत खुश किया तुमने हमें। हाँ, तो वक्त निकाल के हमें एक बड़ी सी पार्टी दे देना लवर बाबू। वैसे हमारे इंतजाम में कोई कमी तो नहीं रही? अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत खूब। भाभी जान खुश है या नहीं? खुश, बहुत खुश है। हाँ, लेकिन तुम्हें पता है बार बार क्या करती है? कोई भी बात निकालना ना, तुम कहती है कि तुम तो दुबई जा रहे हो। अरे तो कबीर, तुम बता क्यों नहीं देते तुम दुबई नहीं जाने वाले हो? बताएंगे ना तो आन बान और शान से बताएंगे। कहेंगे कि सारा दुबई नहीं जा रहे हैं, मोहब्बत करते तुमसे। और अगर वो नहीं मानी ना इमरान, तो उसका हाथ लेकर हम अपने दिल पर डालेंगे और उससे कहेंगे फील करो कितनी मोहब्बत है इस दिल में तुम्हारे लिए। और उस मोहब्बत पे हकीकत का जामा पहनाने के लिए ना निकाह की पेशकश करने वाले हैं। हमारी दुआ तुम्हारे साथ है कबीर, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आमीन। रखते हैं, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। कभी हमें कहीं जाना है। मगर हम तुम्हारे लिए जोड़ा लेने आए ज़ारा, कैसी बातें कर रही हो? हाँ नहीं ठीक है भैया, मत करिए। एक दिन की इजाजत ली थी मगर बहुत बिजी हुआ आज। हाँ, क्यों? मत पैक करो। खुशी में शरीक और इतनी खुशी खुशी की बात है तो दुबई ले जाके हमें अपने साथ क्यों नहीं रखते हो? पैकिंग 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 करनी है ना हमें।
दुबई पैकिंग सामान वो जमाना है। तुमने तो कहा था। हाँ, वही तो हम बोल रहे थे कि घर सेट करना है तुम्हारे साथ चल के, तो हम चलते हैं। बिल्कुल, हाँ पैकिंग तो कर लेते हैं हम, लेकिन ये अच्छे अच्छे जोड़े क्या करें, खुशी आजकल मिलती नहीं है। एक ही दिन का तो टाइम मिला था। हमारी खुशी में शरीक नहीं होना चाहती तो मिस, एक दिन में एक जोड़ा नहीं ले सकती तो दिखा दीजिए कुछ ड्रेसेस प्लीज। जरूर मैम। बहुत छोटा, इसमें पेट दिखेगा, पहने? नहीं, हमें कहाँ लेकर आए हो तुम? यहाँ तो सिर्फ दुल्हन की ड्रेसेस हैं। जानते ज़ारा, लेकिन ऐसे सोचो कि आखिरी बार एक याद बनाने के लिए तुम हमारे साथ डिनर पर दुल्हन के ड्रेस में आ गई। इसमें बड़ी बात क्या है? हाँ, तुम तो दुबई जा ही रहे हो। अब ये अच्छी लग रही है, ये पैक कर दीजिए, ठीक है? जी शुक्रिया। अब खुश? अच्छा हम चलते हैं, हमें पैकिंग करनी है, बहुत सारा काम। ओ, हम तुम्हें लेने आएंगे बाद में। नहीं, जरूरत नहीं है, हम खुद आ जाएंगे। तुम मैसेज कर देना वैल्यू में, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आओ ठाकुर, सिर्फ मच्छरों की कमी थी, तुमने पूरी कर दी। आओ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ कोई गुनाह करके नहीं आए हैं। शाहबाज साहब के कहने से आए हम यहाँ पे। लो बात करो। तुम चाहो तो इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हो। हमारे साथ हाथ मिलाना चाहोगे या फिर वहीं जेल में सड़ना चाहोगे? करना क्या होगा? हमारी बात ध्यान से सुनो। देखिए शाहबाज मियां, आपकी बात पर थोड़ा भरोसा करने में मुश्किल हो रहा है, पर आप फिक्र ना करिए, इस मसले पर हम जरूर सोचें। इसी में तुम्हारी भलाई होगी। ठीक है साहब, I'll call you back, ठीक है। ज़ारा जी आइए ना। बताइए, आप मुझसे मिलना चाहती थी, क्या बात है? रिजवान ने मुंह खोला क्या? आप तो जानते हैं ये अपराधी लोग इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलते। हाँ, उसने कुछ बातें बताई हैं कि उसने सिर्फ आधा जुर्म किया है, बाकी उसने कुछ नहीं किया। किसने? आप बस हुक्म कीजिए शाहबाज साहब, फिर देखिए ज़ारा के साथ क्या क्या होता है। पहले तुम्हारी जमानत तो करवा दे, एक बार बाहर आ जाओ, फिर बात करते हैं। किसने किया, ये तो आपने बड़ा गंभीर सवाल कर दिया ज़ारा जी। सर समझने की कोशिश कीजिए, हमने आपकी ये फाइल पढ़ी, सारी रिपोर्ट्स भी पढ़ी। अगर रिजवान ये कबूल कर रहा है कि साजिद को उसने 10 लाख रुपए दिए अपनी मदद करने के लिए, फिर रिजवान ने हमें और कबीर को फैक्ट्री में बंदी बनाया, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वाटर टैंक में पेट्रोल कहाँ से आया। फिर वो कौन है जिसने वाटर टैंक में पेट्रोल डाला? ये किया किसने है? वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन आप प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए। वाटर टैंक के अंदर पेट्रोल की रिपोर्ट सिर्फ हमें और कुछ पुलिस वालों को पता है, और हमने वो रिपोर्ट आपको दी है। और अगर आप अगर इस बात को बाहर उछालेंगी तो वैसे ये सब अचानक क्यों? कहीं आपको किसी पर शक तो नहीं? जिसने फैक्ट्री की पानी की टंकी में पेट्रोल डालकर, वो था कौन? ज़ारा का भाई है। वाटर टैंक में पेट्रोल होने की बात अगर पुलिस के अलावा किसी को नहीं पता, तो फिर कबीर के अब्बू को कैसे पता चली? इंस्पेक्टर से मिलने ज़ारा सिद्दीकी आई थी। ज़ारा सिद्दीकी को बिलासा फैक्ट्री में हुए धमाके के मुजरिम के बारे में पता चल गया है।
लड़की हमें क्यों फोन कर रही है? हम तुमसे बाद में बात करते हैं। हमारी वजह से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दर्द मिला है सारा, लेकिन अब तुम्हारी राहों में सिर्फ और सिर्फ खुशियां बिछाएंगे हम।